नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल राज पी स्टडी में। आज एक बेहतर सेशन लेके आए हैं जो सभी एग्जामों में पूछा जाता है। आप बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रहे हैं या दरोगा के या बिहार पुलिस या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाइए। आपको बहुत कुछ सीखने को या जानने को मिलेगा। चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज नृत्य कला में देखते हैं सबसे प्राचीनतम ग्रंथ क्या क्या होते हैं उनके बारे में। तो पहला ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, जिसके लेखक हैं भरत मुनि। जिसके लेखक कौन है? तो भरत मुनि। आपसे पूछेगा अभिनय दर्पण के लेखक कौन है? तो आचार्य नंद किशोर हैं। आचार्य नंद किशोर हैं। आपसे ये भी पूछेगा भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो याद रखिएगा साम वेद को कहा जाता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो साम वेद को कहा जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत में 2 एकेडमी स्थापित किया गया है नृत्य कला से। पहला है संगीत नाटक एकेडमी 1953 में स्थापित किया गया था और दूसरा है ललित कला अकादमी 1954 में स्थापित किया गया था। यानी कि 2 ही एकेडमी स्थापित किया गया है पूरे भारत में। ठीक है। उसके बाद है नृत्य के प्रकार। नृत्य के प्रकार अगर देखा जाए तो नृत्य 2 प्रकार के होते हैं। एक शास्त्रीय नृत्य होता है, एक लोक नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य में आपको ड्रेस अनिवार्य है, बिना ड्रेस के आप इसमें शास्त्रीय नृत्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोक नृत्य जो होता है ना, बिना ड्रेस के भी आप कर सकते हैं। जीन्स पैंट जो भी पहने हैं, जैसे शादी ब्याह में कोई किसी भी ड्रेस में रहता है, डांस करने लगता है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य में आपको एक तरीका से होना चाहिए, एक मुखटा होना चाहिए, चाहे सब चीज़ होना चाहिए, तब जाके आप शास्त्रीय नृत्य कर सकते हैं। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। शास्त्रीय नृत्य के प्रतीक अगर देखा जाए तो क्या है? तो नटराज है। क्या है? नटराज है। आप बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स देखेंगे, उस पर एक चित्र दिखाई देता था जो वो शिव का एक तांडव करता हुआ मुद्रा का रूप था, वही ना, उसी को बोलते हैं नटराज। तो शास्त्रीय नृत्य के प्रतीक क्या है? तो नटराज है। अब आते हैं भाई कि ये शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं और ये याद करा के भेजेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको 1 नंबर पक्का यहाँ से मिलेगा। आप वीडियो में बने रहिए, इसको याद कराएंगे यहीं के यहीं। देखिए पहला है हमारा भारतनाट्यम। भारतनाट्यम का है तमिलनाडु। तो आप इसको याद करने का तरीका क्या है, किस प्रकार हम याद करके रखे हैं? तो हम इसको इस प्रकार रिलेट करके याद किए हैं कि भारत माता के चरणों में हम क्या करते हैं? लड्डू चढ़ाते हैं, तब हमको कुछ फल मिलता है। भारत माता के चरणों में हम लड्डू चढ़ाते हैं, तब जाके हमको कुछ फल मिलता है। तो भारतनाट्यम क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमारा क्या है? कुचिपुड़ी। ये कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो कुचिपुड़ी माने कि कोई व्यक्ति अंधा खा रहा है तो उसको हम दे दिए खाने के लिए पूड़ी, तो उसको पते नहीं है क्योंकि अंधा है, उसको पते नहीं है कि हम काचा पूड़ी है कि वह एकदम झूठ पूड़ी है, वो खाए जा रहा है। तो याद रखिएगा कच्चा पूड़ी अंधे व्यक्ति को नहीं दिखाई देता है। उसके बाद कथकली है और मोहिनी अट्टम है। दोनों क्या हैं? केरल में। इसको दोनों के एक साथ याद करके रखिएगा। केरल को करेला से याद रखिएगा। करेला के कली हो चाहे करेला हो, दोनों क्या होते हैं? मुंह में बहुत कड़वा लगते हैं, माने अटता नहीं है, माने बहुत अजीब लगता है। ठीक है, तो कथकली केरल और मोहिनी अट्टम नहीं अटता है, तो दोनों क्या हो जाएगा? केरल से हो जाएगा कथकली और मोहिनी अट्टम। उसके बाद ओडिसी है तो ओडिशा और मणिपुरी है तो मणिपुर। ये दोनों नाम सेम है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, पूछेगा तो ये आपका 6 ही पूछेगा। एक कथक याद रखिएगा। कथक कहाँ के है? तो उत्तर प्रदेश से का है। इसको याद करने का तरीका क्या है? तो उत्तर प्रदेश में बनारस में सबसे ज़्यादा लोग पान खाते हैं और बनारसी पान जो होते हैं बहुत प्रसिद्ध होता है। उसमें कथक और चूना मिला के उस पान को क्या करते हैं? खाते हैं लोग। तो याद रखिएगा कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का। उसके बाद सत्रिया है। सत्रिया को याद करिएगा असम। 3 वर्ड है इसमें भी, 3 और वर्ड इसमें भी है। तो सत्रिया कहाँ का होगा? असम का हो जाएगा। अब आते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबके बारे में हम बारी बारी से जानेंगे, लेकिन आज यहीं तक सिर्फ एक के बारे में, बाकी अगली वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। भारतनाट्यम जो होता है ये शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीनतम नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य में सबसे प्राचीनतम नृत्य जो है वो भारत
नाट्यम है प्रारंभ में स्तुति से होता है। अगर आपसे पूछ दिए भरतनाट्यम प्रारंभ में स्टार्टिंग किससे होता है तो स्तुति से होता है, अंत तराना से होता है। अंत किससे होगा तो तराना से होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, नोट करके कि भारतनाट्यम को अग्नि नृत्य भी कहते हैं। भारतनाट्यम को क्या कहेंगे, अग्नि नृत्य भी कहते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अगर आप लोग का प्यार, अगर सपोर्ट, अगर सहयोग मिला तो इसका आगे वाला वीडियो भी आपके पास बहुत जल्द ही भेजेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ गाइस लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।